मित्रों, नार की निंदा मत कर यार, नार है रत्न की खान। नार की निंदा मत कर यार, नार है रत्न की खान। इस नारियों से पैदा हुए हुए शाहू फुले, बाबा साहेब और अहिल्याबाई होळकर। धन्यवाद ताई। याच्यानंतर लहान कुमारी आहे, एवढं इतका सुंदर अभ्यास आहे आईल्या मातेवर, धनगर समाजावर। त्यांना प्रिया नप्तेला मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत स्टेजवरून सादर करावे। सर्वात प्रथम सर्वांनी माझ्या भांगे घोषणा द्यायच्या आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, राजे मल्हारराव होळकरांचा, राजे मल्हारराव होळकरांचा, अहिल्याबाई होळकरांचा, राजमाता अहिल्याबाई होळकरांचा, यळकोट 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 यळकोट। प्रथमतः आप सबको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि शिवशाही का अस्त कर पेशवाई का वर्चस्व स्थापित करने वाले मनुवादी पेशवाओं के खिलाफ शमशेर उठाने वाले राजे विठोजी होळकर को धोखे से पकड़कर पेशवा दूसरे बाजीराव ने शनिवारवाड़ा के सामने राजे विठोजी होळकर को हाथी के पैरों तले देकर निर्दयता पूर्वक मारने वाले विदेशी मनुवादी पेशवाई का मैं जाहिर निषेध करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी मान्यवरों को पता है कि आज चौथी राज्य स्तरीय धनगर जागृत परिषद हम सब ने मिलकर राजे विठोजी होळकर को समर्पित की है। इस सभा में सभी मान्यवरों से मैं अपील करती हूँ कि आप सब ने मेरे पीछे घोषणा देनी है, विठोजी होळकर के याद में घोषणा देनी है। मैं कहूंगी जब तक सूरज चांद रहेगा आप सबने कहना है कि विठोजी होळकर का बलिदान हमें याद रहेगा। क्या कहोगे? मैं कहूंगी जब तक सूरज चांद रहेगा आप सबने कहना है विठोजी होळकर का बलिदान हमें याद रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, आवाज जास्त यायला पाहिजे। जब तक सूरज चांद रहेगा, धन्यवाद। आम्ही विसरलो नाही होळकरांची शिवशाही निष्ठा, आम्ही विसरलो नाही होळकरांची शिवशाही निष्ठा। शिवशाही बुडविणाऱ्या पेशव्यांच्या विरोधात केलेले बंड, शिवशाही बुडविणाऱ्या पेशव्यांच्या विरोधात केलेले बंड, पेशव्यांच्या छाताडावर नाचणारे तुकोजी होळकर, अस्मितेसाठी लढाई लढताना मल्हारराव होळकर व खंडोजी होळकर यांचे बलिदान। विठोजी होळकरांना नामर्द पेशव्यांनी पुण्यात घातपाताने पकडून हत्तीच्या पायी दिलेले ते क्षण, पती निधनानंतर सती प्रत्येस विरोध करून विचार मांडणाऱ्या नाही तर प्रत्यक्ष बंड पुकारणाऱ्या पेशव्यांच्या नाकावर टिचून 29 वर्ष शासन व प्रशासन सांभाळून रयतेच्या प्रति शिवस्वराज्य निर्माण करणाऱ्या, हाती पिंड नव्हे तर तलवार घेऊन पेशव्यांना धडा शिकविणाऱ्या, आपल्या राज्यात समता, स्वातंत्र्यता, बंधुता व न्याय ही चारही मानवी मूल्य स्थापन करणाऱ्या, पुरुष प्रधान व्यवस्थेत शह देऊन मातृसत्ता व्यवस्था निर्माण करणाऱ्या राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांच्या जीवन कार्यास मी प्रिया नप्ते प्रथमतः विनम्र अभिवादन करते। आज खुशी की बात यह भी है कि आज स्वामी रामनाथ स्वामी पेरियर इनकी भी जयंती है। इस महा व्यक्तिमत्व को मैं प्रथमतः विनम्र अभिवादन करती हूँ। आज चौथी राज्य स्तरीय धनगर जागृत परिषद पहिल्या सत्राचे उद्घाटक माननीय गणेश हाके व तसेच दुसऱ्या सत्रात जेजुरी का खंडोबा कोण पुस्तक प्रकाशनाचे उद्घाटक माननीय संग्राम पाटील, प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय संशोधक लंडन व तसेच या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय वामनराव मेश्राम साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ नवी दिल्ली। या कार्यक्रमास उपस्थित सर्व मान्यवरांना माझा सस्नेह जय जिजाऊ, जय अहिल्या, जय सावित्री, जय लहुजी, जय भीम, जय शिवराय, जय मल्हार। आज चौथी राज्यस्तरीय धनगर जागृत परिषद जेजुरी का खंडोबा कोण
या पुस्तक प्रकाशनाचा सोहळा असल्याने मनुवादी व्यवस्थेने धसका घेतला, कारण धनगर समाज जागृत झालेला आहे. धनगर समाज हा जागृत झालेला आहे. खंडोबाचा इतिहास हा बाहेर येतोय. त्यांना अडथळा निर्माण करण्याचे षडयंत्र या मनुवादी व्यवस्थेने केलेले आहे. गणपती उत्सवाचा प्रश्न उपस्थित करून नियोजित दिनांक 19 सप्टेंबर आणि स्थळ बदलण्यास आपल्या सर्वांना भाग पाडले. परंतु मनुवादी व्यवस्थेला उत्तर म्हणून आज आपण सर्वजण 17 सप्टेंबर 2023 ला मोठ्या जास्त संख्येत उपस्थित राहिलात. याबद्दल आम्ही हटणारे नाही, आम्ही झटणारे आहोत. आपल्या एकीची शक्ती दाखवून दिलीत, याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे अभिनंदन करते व धन्यवाद व्यक्त करते. माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की एकदा स्वतःसाठी जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. या कार्यक्रमाचे आयोजन हे खूप छान केलेले आहे. तर या कार्यक्रमाचे आयोजक माननीय प्रतापदादा पाटील व मोरे क्रांती संघाचे सर्व सदस्य यांच्यासाठी हे एकदा जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. स्कॉटलैंड की बेली जॉन अहिल्या बातें के बारे में कहती है, उनके जीवन कार्य के बारे में काव्य पंक्तियों से कहती है. For 30 years her region of peace. For 30 years her region of peace. The land in blessing did increase. The land in blessings did increase. And she was blessed by every tongue. And she was blessed by every tongue, by stream and gentle, old and young. By stream and gentle, old and young. भारतीय संस्कृति का इतिहास बताना चाहती हूँ. सब मौर्य सम्राट जेजुरी का खंडोबा छत्रपति शिवाजी महाराज, मल्हारराव होळकर, अहिल्याबाई होळकर, ये हमारे महापुरुष हैं. उन्होंने अन्याय के खिलाफ शमशीर उठाई थी. उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम सब ने फोटो में देखा ही होगा जेजुरी की खंडोबा की तस्वीर. जेजुरी के खंडोबा अपने रानी के साथ घोड़े पर सवार है, ऐसे दिखाई जाता है. उनका प्रतिकार करने के लिए दो लोग हैं जो शस्त्र लेकर खंडोबा पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं. जेजुरी के खंडोबा के हाथ में शमशीर है और रानी के हाथ में भाला. पर मुझे वो तस्वीर देखकर यह सवाल उत्पन्न होता है कि वो जो दो प्रतिकार करने वाले लोग कौन हैं? गौर से देखा जाए तो उनके गले में जनेऊ दिखाई देता है. जनेऊ से हमें यह समझ में आता है कि हमारे शत्रु कौन हैं. वह विदेशी ब्राह्मण हमारे भारत देश में घुसकर वर्ण व्यवस्था निर्माण की. 6000 से भी ऊपर हमें जातियों में विभाजन किया और हमें डराने के लिए और धमकाने के लिए काल्पनिक देवी देवताएं बनाई, जैसे कि गणपति, पार्वती. हम सब ने विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए. भारत का युवा इतना वीर है कि मंदिर मस्जिद के लिए खून तक बहा सकता है और कायर इतना है कि रोजगारों के मुद्दों पर सवाल तक नहीं उठाता. एक तथ्य यह भी है कि हमारे पास राफेल है, लेकिन गरीबों के घरों में राशन नहीं. गांव और शहर की बेटियां अपना नाम रोशन करने के लिए अखबारों में आना चाहती है, परंतु सुनने में आती है उनकी सिसकियां. मणिपुर की घटना को देखा जाए तो मुझे दुखद शब्दों में कहना पड़ता है. दुनिया में भारत ऐसा अकेला देश है जहां मिट्टी की बनी हुई औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है, नमन किया जाता है और जिंदा औरत को निवृत्त कर सड़कों पर घुमाया जाता है. क्या अभी भी लगता है हम स्वतंत्र हैं? नहीं ना. प्रदेश एवं अपने भारत देश में आरएसएस प्रणीत शासन व्यवस्था है. जालना जिले में न्याय का प्रदर्शन चल रहा था. महिलाओं और कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया, गोली मारी गई. मतलब ये सब मनुवादी व्यवस्था की संस्कृति है. आप सबने देखा ही होगा. मैंने आज से ठान लिया है कि जब तक इस भारत देश में मनुवादी व्यवस्था है, तब तक मैं विचार परिवर्तन का काम करती रहूंगी, दिन रात करती रहूंगी. यह आप सबने भी ठानना चाहिए. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए. दूसरे सत्र में जेजुरी का खंडोबा कौन, इस पुस्तक का प्रकाशन सोहळा है और दूसरे सत्र में राजे विठोजी होळकर पुरस्कार भी मिलने वाला है और पुरस्कर्ताओं का मैं अभिनंदन करती हूँ. और जेजुरी की खंडोबा
इस पुस्तक का प्रकाशन सोहला है उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे निर्धारित समय में बात रखने का मौका दिया, इसलिए आयोजक माननीय प्रताप दादा पाटिल इनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सबने मेरे पीछे घोषणा देनी है। प्रताप दादा आप आगे बढ़ो, प्रताप दादा आप आगे बढ़ो, विलास दादा आप आगे बढ़ो, विलास दादा आप आगे बढ़ो। आवाज जास्त यायला पाहिजे। परत एकदा, प्रताप दादा आप आगे बढ़ो, प्रताप दादा आप आगे बढ़ो, विलास दादा आप आगे बढ़ो, विलास दादा आप आगे बढ़ो। येळकोट येळकोट। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय अहिल्या, जय मल्हार। हॅलो प्रिया, तुला कशाची उपमा द्यायची? माझ्याकडे तर शब्दच नाही. तर आपण सर्वांनी ह्या चिमुकलीचं भाषण एक नंबर धनगराची भविष्यातली नेतृत्व करणारी वाघीण निर्माण झालेली आहे. ह्या ट्रॅकनं जर चालले तर प्रिया नप्ते हे महाराष्ट्राचे वाघीण राहणार आहे. तिच्यासाठी एक वेळेस टाळ्याच्या गजरात त्यांचं स्वागत करावे. येळकोट येळकोट, येळकोट येळकोट. धन्यवाद प्रिया, धन्यवाद. ह्यानंतर मी श्रीकांत ओहोळ सरांचं आयल्या देवी पुस्तक, आयल्या माता पुस्तक देऊन आपल्या संघटनेचे अध्यक्ष लाडे सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आयल्या मातेचं पुस्तक देऊन त्यांचं स्वागत करण्यात यावे. लाडे सर. यानंतर डॉक्टर विलास खरात सर, डॉक्टर विलास खरात सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आयल्या मातेचं पुस्तक घेऊन पाटील मॅडमच्या हाताने त्यांचं स्वागत करण्यात यावे. धन्यवाद. त्यानंतर आशाताई टिळे मॅडमला एक विनंती करतो की आपण 2 मिनिटांमध्ये, आपल्याकडे जास्त वेळ नाही, 2 मिनिटांमध्ये आपलं मनोगत सादर करावे.